खत्म नहीं हो रहा मनीष सिसोदिया का इंतजार। अदालत ने एक बार फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। आखिर किस बात पर मनीष सिसोदिया ने कसा भाजपा पर तंज और कह डाली इतनी बड़ी बात? क्या जानबूझकर मनीष सिसोदिया को किया जा रहा है फंसाने का प्रयास? आखिर क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में नाम आने के बाद मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया था और 8 मई को इनकी न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन था। लेकिन ऐसे में अदालत ने 23 मई तक इनकी न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए कुछ मीडिया हाउसेज ने सिसोदिया को रोकते हुए इनसे कुछ सवाल किए। इनसे पूछा गया कि इसी शराब घोटाले मामले में 2 आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन आपकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के पीछे की वजह क्या है? जिस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले चाहे कुछ भी कर लें, न पटपड़गंज के काम रुकेंगे और न ही दिल्ली के, क्योंकि हम कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले को लेकर बीजेपी जिस तरह के प्रश्न उठा रही है, उनके वही आरोप सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में भी नजर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि बीजेपी का पहला आरोप है कि शराब पॉलिसी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दूसरा आरोप है जो पैसे लिए गए उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में लगाया। 1 साल से ये आरोप बीजेपी के नेता अलग अलग तरह से बार बार बोलते रहे हैं। इसी के साथ आप नेता ने कहा कि अदालत ने 50 पन्नों का आदेश दिया है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई के पास नहीं है। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि रिश्वत देने में गौतम मल्होत्रा शामिल थे। यही भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई ईडी भी कह रही थी, लेकिन अदालत ने अपने ऑर्डर में क्लियर किया है कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिसमें रिश्वत देने का मामला साबित होता है, बल्कि सिर्फ कुछ लोगों के बयान के आधार पर एजेंसी ने ये बात मानी है। आप नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि ईडी की कहानी 100 करोड़ रुपए से शुरू होती है, लेकिन ईडी अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ की बात करती है। अदालत का आदेश कह रहा है कि एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वो इन आरोपों की पुष्टि कर सके। अदालत ने कहा है कि आपके सबूतों को हम सबूत नहीं मान सकते। आपके फोन में किसी का नंबर सेव होना या फोन करना किसी भी तरह का सबूत नहीं हो सकता है। ईडी ने कहा कि 30 करोड़ रुपए का लेन देन पर्चियों के माध्यम से हुआ। अदालत ने कहा है कि एजेंसी द्वारा ऐसी कोई पर्ची भी बरामद नहीं की गई है। दिल्ली से गोवा पैसे भेजे जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। पिछले 6 महीने से ईडी और सीबीआई के सारे अफसर गोवा में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले हर वेंडर के दफ्तर में छापा मारा गया है। 6 महीने जांच करने के बाद जिस ईडी ने आम आदमी पार्टी पर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, उसी ईडी ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 19 लाख रुपए की राशि कैश खर्च की है। ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया ने सबूत नष्ट करने के लिए 14 फोन तोड़ डाले। खुद जांच करते हैं तो पता चलता है कि 14 में से 7 फोन सीबीआई और ईडी के पास जब्त हैं और बाकी के 7 फोन इस्तेमाल हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव आता है तब वो संजय सिंह का नाम डाल देते हैं और जब संजय सिंह नोटिस भेजते हैं तब ईडी माफी मांगती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शराब घोटाला मामला सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। कोर्ट अपने आदेश में कह रहा है कि किसी भी आरोप को साबित करने के लिए किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं दिया गया। साथ ही एजेंसी द्वारा दिए गए बयान भी इससे बिल्कुल उलट हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एजेंसी आज भी कोई सबूत नहीं दे पाई है। अदालत के आदेश ने तथाकथित शराब घोटाले का पर्दाफाश तो कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके मनीष सिसोदिया की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये घटनाक्रम 2024 की पटकथा लिखता नजर आ रहा है। वैसे इस तथाकथित शराब घोटाले और दिल्ली के विकास दोनों में ही मनीष सिसोदिया के रोल को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है सीधी लकीर।